जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। वो बहुत धनवान थे और उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। सेठ जी बहुत नम्र स्वभाव के थे। वो लक्ष्मी माता के बहुत बड़े भक्त थे। जब लोग उनके धन धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार की प्रशंसा करते तो सेठ जी कहते, भाई ये सब मेरा कुछ नहीं है, ये सब तो लक्ष्मी जी की कृपा है। एक रात सेठ जी ने सपने में लक्ष्मी माता को देखा जो उनके मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को अचरज हुआ और उन्होंने पूछा, हे माता, आप कहाँ जा रही हैं? तब लक्ष्मी माता बोली, मैं बहुत समय से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ। अब तुम्हारे यहाँ से मेरा समय समाप्त हो चुका है। अब मैं तुम्हारा घर छोड़कर दूसरी जगह जा रही हूँ। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे सेठ, तुमने हमेशा मेरा सदुपयोग किया है। तुमने गरीबों की सहायता की है, तालाब, कुएं, मंदिर, गौशाला बनवाए और संतों की सेवा की है और धार्मिक कार्य किए हैं। तुम्हारे इन महान और बहुत समय तक पुण्य देने वाले कार्यों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, इसीलिए तुम कुछ भी मांग सकते हो। सेठ जी बोले, हे माता, मैं आपके दर्शनों से धन्य हो गया। मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माता लक्ष्मी बोली, तुम्हें तो मालूम है कि जब देव शक्तियाँ दर्शन देती हैं तो वो कुछ न कुछ वरदान अवश्य देती हैं। फिर लक्ष्मी जी बोली, अपने लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए ही कुछ मांग लो। तब सेठ बोले, ठीक है माँ, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर बताता हूँ। इसीलिए हे माता, कल तक के लिए यहीं रुक जाइए। सुबह सेठ ने उठकर अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा, रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और कुछ वरदान मांगने को कहा है, इसीलिए अब तुम ही बताओ मैं उनसे क्या मांगूं। तो सबसे पहले बड़ी बहू बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी से अन्न के भंडार भर देने को कहिए ताकि हम कभी भूखे नहीं रहें। फिर दूसरी बहू बोली, दीदी, अन्न के भंडार तो कुछ ही दिन बाद सड़कर खराब हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि सोना चांदी मांगना चाहिए। इतने में तीसरी बहू बोली, दीदी, सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा? इससे तो अच्छा है रुपए पैसे मांग लें। आजकल तो सब कुछ रुपए से ही खरीदा जा सकता है। सबकी बात सुनकर सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी चली गई तो कितना भी धन मांग लें, वो टिकने वाला तो है नहीं। इसीलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि हे देवी, आपको जाना है तो जाइए, परंतु ये वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिक कार्य होते रहें और साधु संतों की सेवा होती रहे। सभी परिजनों के बीच आपसी प्रेम व अपनत्व का भाव रहे और सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे। सेठ जी को छोटी बहू की बात पसंद आई। उन्होंने ऐसा ही कहने को बोला। उस रात लक्ष्मी जी फिर सेठ जी के सपने में आई और बोली, पूछ ले अपनी बहुओं से। सेठ जी बोले, हाँ माँ, आपको जाना है तो जाइए, किंतु इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिक कार्य होते रहे और साधु संतों की सेवा होती रहे, सभी परिजनों के बीच आपसी प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली, यह क्या मांग लिया सेठ? जिस घर में साधु संतों की सेवा होती है, धार्मिक कार्य होते हैं और परिजनों के बीच प्रेम होता है, वहाँ पर स्वयं श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और जहाँ पर श्री हरि का वास होता है वह स्थान तो मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उनके चरणों की सेविका हूँ। यह वरदान मांगकर तुमने तो मुझे इसी घर में रहने को विवश कर दिया और यह वरदान देकर लक्ष्मी जी उसी घर में रहने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।